हेलो। यस आवाज सर, नहीं आ रही। ब्रेक हो रही सर है सर आपकी आवाज। यस सरकार जी बोलिए। सर वो जो बेसिक है जो इंजेक्शन में बोला वो ब्लास्ट क्यों है सर? ब्लास्ट से क्या दिक्कत? मतलब जो ब्लास्ट से ब्लास्टर्स है वो ब्लास्ट ब्लास्ट से क्यों क्या होता कोई है? दिक्कत? ब्लास्ट इंजेक्शन जो ब्लास्ट नहीं, बिल्कुल आवाज समझने जैसा बिल्कुल आवाज नहीं आ आपका रहा। वॉइस कंप्लीटली ब्लर ब्लर लग रहा है सर, कुछ भी नहीं है। मेरे ख्याल से सर वो पूछ रहे हैं लिथियम आयरन बैटरी में ब्लास्ट क्यों होता है। हम केमिकल से वैसे है ना उसके अंदर। हाँ, और उसके लिए कोई ये भी नहीं है ना, जैसे लिथियम आयरन फेरस फॉस्फेट कोबाल्ट, उसमें देयर इज अ रिलीज पॉइंट, तो वो कम हो जाते हैं ब्लास्ट का इम्पैक्ट, राइट। हाँ, क्योंकि इसमें जब समझो आपका रिएक्शन होता है ना, तो इसमें रिलीज गैसेस पॉइंट नहीं है। क्रिएट होते हैं। उसमें गैसेस की जगह जैसे न्यूक्लियर एक्सप्लोजन कैसे होता है, वो अनकंट्रोल्ड है Right. ना। हाँ यस, सर। या आपका क्रैकर जब फूटता है हाँ, तो उसमें कैसा होता है, वो भी एक्सप्लोजन ही है ना। एक्सप्लोजन, राइट। तो क्रैकर में आप वो तो हवा में ही है ना, हाँ सर। उसमें तो कुछ ये नहीं है, कॉम्प्रेस्ड नहीं है। नहीं है। हाँ ठीक है, लेकिन वो भी एक्सप्लोजन हो ही जाता है ना, क्योंकि केमिकल्स वैसे है उसमें। सो इट इज बिकॉज ऑफ केमिकल्स कि इट इज अगर बिकॉज ऑफ इम्पैक्ट आया। केमिकल, इट इज बिकॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। बट उतना भी ये नहीं है कि इतना डरने जितना। हाँ, अगर फिजिकली डैमेज भी हुआ, क्योंकि मैंने पर्सनली एक्सपीरियंस किया है फैक्ट्री में 2 बार। तो ओके। एक बार शॉर्ट सर मतलब बैटरी के अंदर ही इंटरनली ये होके वो ब्लास्ट होना शुरू हो गया। मतलब वो जैसे रॉकेट्स निकलते हैं ना, ऐसे अपने जो राइट, बड़े राइट। क्रैकर्स आते हाँ, हैं और एक एक हाँ हाँ निकलता है, वैसे वो एक एक सेल निकल के ऐसे हर जगह जा जाके ये करते हैं। ओके ओके। राइट। तो ऑलमोस्ट उसमें 20-25 बाइसिकल्स भी जल गया था सब। ओ माय गॉड। लेकिन कंट्रोल हुआ, सब लोग उधर ही थे, डे टाइम में हुआ था। हाँ, और फिर हमने जितने भी लिथियम आयन बैटरीज थे वो बाहर स्टोर किए थे। लास्ट वीक में वो बारिश आके पानी उसमें ये हो गया और वहां से फिर वो एक्सप्लोजन शुरू हुआ। शिट। वो सिक्योरिटी ने रात को 2:30 बजे फोन किया कि मतलब अभी टेंशन मत ले, बाहर है, अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है, होने दे। तो वो अभी भी दीवार पे मार्क है ऐसे कि जहाँ जहाँ लगे। तो वो सेल जैसे वो रॉकेट निकल के जाते हैं ना, अभी वो फ्लाइंग Absolutely. क्रैकर्स आते हैं ना, वो ऊपर हवा में जाते हैं, हाँ सर। वैसे वो निकलते हैं। तो आग से क्या है कि आपको ठीक है, आग है तो वो आप वहां पे कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन ये उड़ के जा रहा है ना, हाँ सर। तो वो एक्सप्लोजन यानी आपका बम फटने जा। हाँ, अगर आपने केस वैसा बनाए तो वो केस फट सकता है। राइट। ओपन में भी अगर बैटरी है तो वो मतलब जैसा क्रैकर फायर होता है ना, यस। वो हाँ चक्र घूमता है ना। हाँ सर। हाँ, तो चक्री ओपन में भी चक्री। होगा तो चक्री जैसा तो जलेगा वो। पर बेसिकली Okay. बैटरी को तो हमको केस में ही रखना पड़ेगा ना। Yes. हाँ, तो उसमें क्या होता है, देखिए कब होगा, जब आपका पंक्चर होगा, एक्सीडेंटली ये होके करेगा तो। हाँ सेकंड सर। थिंग, अगर अगर आपका शॉर्ट सर्किट हो गया तो। हाँ Okay. दो ही केस में हो सकता है। शॉर्ट सर्किट के लिए बीएमएस अच्छा यूज करते हैं तो वो कंट्रोल कर सकता है, उसमें बीच में फ्यूजिंग दे सकते हैं। सर अभी गाड़ी। है उसके लिए। अगर ओके सर अभी। अगर टेस्ला में भी वही सेल्स यूज हो रहे हैं ना। ओके। हाँ, तो एक्चुअली गाड़ी चलाने जब वो एक्सीडेंट हुआ तो फिर वो क्या हो सकता है सर? मतलब वो एक्सीडेंट होता है ना जब वो फ्रिक्शन होके कुछ होने का चांस है क्या वो? एक्सीडेंट होके अगर आपका केमिकल डैमेज हो गया, हाँ। सेल डैमेज हो गया तो फायर करेगा ही ना। ओके। वो तो प्रॉपर्टी उसका है ना, वो प्रोटेक्शन कैसा केमिकल। करना है सर? वो तो हाँ, अगर मिक्सचर जैसे आपने समझो क्या बोलते हैं, आग में घी डाल दिया तो फायर बढ़ेगा ही ना। तो दोनों जब हाँ एक सर। साथ में आएंगे तो वो रिएक्शन तो वही होगा ना। सो उसका बैटरी का तो प्रोटेक्शन कैसा करना वो नहीं होना उसमें जैसे? बीएमएस प्रॉपरली ये करना, उसका केसिंग प्रॉपरली करना, डैमेज ना हो, एक्सीडेंटली ये ना हो। ओके। तो प्रॉपर करेंगे तो होता ही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
और Okay. आज के डेट में क्या हो रहा है कि देखिए जितना भी बैटरी सेल्स इंडिया में इंपोर्ट हो रहा है ना, ये हाँ। कोई इंडियन कंपनी ने नहीं बनाया। चाइना में जाना मतलब सिंपली ये है कि चाइना में जाओ। हाँ। अभी वहां का प्रोसेस मैं आपको बता देता हूँ। पिछले महीने 1 महीना पूरा इसके रिसर्च पे ही डाला था। फिर उसके बाद में हमने बैटरी बेचना ही बंद कर दिया। नहीं, हम देंगे ही नहीं बैटरी। मैं तो खाना वहां पे क्या होता है, जैसे अभी सेल्स बनते हैं ना, तो सेल में जो 3 ग्रेड्स होता है। पहला ए ग्रेड, सपोज Okay. अगर आपका 200 रुपीज में सेल तैयार हो रहा है एक फैक्ट्री में, तो ए ग्रेड है ना, उसका वोल्टेज, रेजिस्टेंस, मैं सभी आता हूँ, क्वालिटी सुसु उसका करके आता हूँ। परफेक्ट। और Okay, sir. एक ही टाइप के सेल जितने परफेक्ट निकलेंगे, वो सेल अराउंड 300-350 में बिकता है। Okay. ओके, तो वो कौन लेते हैं? कार कंपनीज, बड़े कंपनीज, गवर्नमेंट ऑर्डर्स, मिलिट्री ऑर्डर्स, बड़े बड़े एप्लीकेशन में यूज होने वाले, वहां पे वो बिकता है। Okay. अभी उसके बाद में जो थोड़े इनबैलेंस वाले हैं, वो सेल्स बी ग्रेड में निकलते हैं। वो कंपनी अपने ब्रांड से नहीं बेचती है या मार्केट में नहीं देती है, जो उनके जो जेन्युइन कस्टमर्स है, जो बायर्स है, उनको नहीं देती है। फिर वो सेल्स क्या करती है, जैसे 200 रुपए का सेल का कंपनी का मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आ गया, ये सेल 150 रुपीज में या 200 रुपीज में ही कोई होलसेलर को दे देती है, या उनके ही रिलेशन में कोई तो होता है कि जो बल्क में ये लेके जाता है, फिर वो रीस्लीविंग करता है या रीब्रांडिंग करता है या कुछ ना कुछ करके उसको वो मार्केट में लाता है। ये जनरली जितने बायर जाते हैं उनके लिए अच्छा मटेरियल, बी ग्रेड। ठीक है, देन उसमें से भी और थर्ड ग्रेड भी निकलता है, तो वो भी मार्केट में आता है। अभी और एक ये है कि अभी समझो चाइना में इलेक्ट्रिक बसेस बहुत है, टैक्सीज बहुत है, वहां पे बहुत बड़े लेवल पे यूज हो रहा है। तो 2 साल बाद वो बैटरी पैक चेंज कर देते हैं। Okay. अभी जैसे बैटरी पैक निकाल दिया, तो बैटरी पैक खराब नहीं हुआ है या सभी सेल खराब नहीं हुए, तो उसको फिर निकाल के रीस्लीविंग करते हैं। तभी उसके ऑलरेडी कुछ साइकिल्स हो चुके हैं, ऑलरेडी 2-3 साल पुराना सेल है, लेकिन रीस्लीविंग कर दिया तो ऊपर से आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, वो फ्रेश न्यू हो गया आपके लिए। Yes, sir. तो यहाँ पे जो सेल्स आता है, समझो आज 150 रुपीज बेचने वाला सेल आ गया, तो वो बी ग्रेड का या सी ग्रेड का आ गया। देन कोई अगर बोलता है आपको 90 रुपीज में हम सेल देते हैं, 100 रुपीज में देते हैं, तो वो यूज्ड सेल आ गया। या बहुत बार क्या होता है, सपोज किसी ने स्टोर करके रखा है, अभी सेल ओवर द पीरियड इनबैलेंस होता है, खराब होता है, या फिर कुछ ना कुछ होता है। आप अगर 1 लाख सेल परचेस कर रहे हो या 10,000 सेल परचेस कर रहे हो, तो एक एक सेल तो टेस्ट करके नहीं लोगे वहां से, तो उसमें थोड़ा बहुत मिक्स मटेरियल आ गया, तो प्राइसिंग आपका कम हो गया। तो अभी जो अच्छा ग्रेड का सेल है, वो अच्छे बैटरी पैक के लिए यूज होता है। वो बैटरी पैक में कोई प्रॉब्लम नहीं आता है, आपका 8 साल 10 साल 6 साल आराम से चल सकता है, या उतना सर्विस प्रॉपरली देता है। जो ऑलरेडी इनबैलेंस है, जो ऑलरेडी मिसमैच है, वो बैटरी पैक आपका 2-3 साल चल सकता है। देन जो तीसरा जो ग्रेड है, तो उसका क्वालिटी, तो वो बैटरी पैक फिर आप वो जनरल एप्लीकेशन के लिए, मतलब जनरल यानी आप पावर बैंक में यूज करो, सोलर में यूज करो, इन्वर्टर में यूज करो। ईवी में यूज करने जाएंगे तो वो बहुत जल्दी बैटरी खराब हो जाता है, मतलब 2-3 महीने में आपको प्रॉब्लम आना शुरू हो सकता है, 6 महीने के अंदर ही प्रॉब्लम शुरू हो सकता है। अभी क्या होता है, जो यहाँ से बायर्स जा रहे हैं, उनको भी पता नहीं कि कौन से सेल ले रहा हूँ। जो परचेस करने जा रहा है वो क्या करता है कि अच्छा आपका ये प्राइस है, आपका ये प्राइस है, आप अरे आपने बहुत अच्छा प्राइस दिया, तो आपका माल उठा लिया। तो क्या लेके आ रहे हैं यही पता नहीं है यहाँ पे जिसको बेच रहे हैं। मैंने सिर्फ सुना था कहीं पे लिथियम फॉस्फेट बैटरी 3000 साइकिल चलती है। क्या ये वाली लिथियम फॉस्फेट 3000 साइकिल चलेगी? नहीं, क्योंकि उसको इंपोर्ट भी करना है, उसके ऊपर प्रॉफिट भी ऐड करना है, फिर मार्केट में देना है। तो क्या हो जाता है कि आपका समझो ऑलरेडी 500 साइकिल यूज्ड सेल आ गया, या फिर ओल्ड बैच का सेल आ गया, या फिर आपने अलग ग्रेड सी ग्रेड वाला सेल लेके आ गए, तो आप कंपटीशन में भी बेचना है। तो मैंने सुना था 3000 साइकिल, हाँ फॉस्फेट का तो आपको तो पता है ना, 3000 साइकिल चलता ही है। आप लेके आए, आप किसके भरोसे है? जिसने इंपोर्ट किया उसके भरोसे,
इंपोर्टर किसके भरोसे है? जिसने वहां से माल बेचा उसके भरोसे। अभी उसको क्लियरली पता है, लेकिन उसको पता है यहाँ पे नहीं यूज होने वाला, ये तो कंट्री के बाहर जा रहा है, हाँ और इनको तो सस्ते में ही चाहिए था ना। उसको भी पता है अगर जो प्राइस में आपको दे रहा हो तो यही माल आने वाला है। यस सर। तो जब आप बैटरी पैक लेते हो या बनाते हो तो आप किसके भरोसे वारंटी दे रहे हो या किसके भरोसे मांग रहे हो? तो आपने ले भी लिया, 4 महीने बाद प्रॉब्लम आया, तो क्या होगा कि आइदर जिसने असेंबली किया, सेल लाने वाला तो कोई वारंटी नहीं देता, एक बार आपने वेल्डिंग कर दिया तो वारंटी खत्म हो गई। तो क्या हो गया, जो असेंबलर है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन गई कि वारंटी देना। अभी असेंबलर उतना मार्जिन तो नहीं रखेगा कि आपको 2 साल 3 साल बोला है तो 2-3 साल में 2-3 बार बैटरी पैक चेंज करके दे दे, उतना तो मार्जिन रखा नहीं उसने। हाँ सर। अभी आप बैटरी पैक यूज कर रहे, 6 महीने बाद आपको प्रॉब्लम आया, आप उसके पास गए, पहली बार उसने दिया चेंज करके, फिर 2 महीने बाद प्रॉब्लम आया, फिर गए। तो क्या होता है फिर, इससे वो प्रॉफिट कमाने आया था लॉस में जब जाने लगता है तो वो बंद कर देता है बिजनेस, फिर वो दूसरा बिजनेस शुरू कर देता है। तो क्या हो जाता है फिर, जो कस्टमर्स है, आप हवा में है, वो गायब है, या फिर अगर उसको टिके रहना है तो फिर लॉस खा के आपको सर्विस देनी होगी। तो Yes, उससे sir. बेटर है जो मटेरियल मिल रहा है जैसे मिल रहा है क्लियरली सबको बोलो, ये ऐसा ही है, इतना ही चल सकता है। अगर आपका 1000 साइकिल भी चलता है तो भी मोर देन इनफ है, 500 साइकिल चलता है तो भी मोर देन इनफ है, लेकिन क्लियरली बता के देंगे तो वो सामने वाला आपको वारंटी के लिए सर्विस के लिए परेशान नहीं कर, आपने बोला इसलिए वो डिमांड कर रहे हैं। क्लियर? तो ये काम जो होना है वो क्लियर होना चाहिए, एक तो ये चीज है, या फिर डीपली टेक्निकल नॉलेज परफेक्ट होना चाहिए ताकि क्या सिलेक्शन करके ला रहे हैं और क्या दे रहे हैं, या फिर ज्यादा पैसा खर्च करने की तैयारी होनी चाहिए कि नहीं ज्यादा पैसा जाने दो, प्योर ही मटेरियल लाएंगे, प्योर ही बेचेंगे, तो यहाँ पे कोई खरीदेगा नहीं। अगर मैं आज बोलो 350 रुपए का एक सेल आता है तो लोग पागल ठहराएंगे मुझे। सही बात है सर। अरे सर मार्केट में तो 130 में मिल रहा है, 150 में मिल रहा है, आप 350, मतलब लूट रहे हैं आप तो। वैसे ही बोला गया सर। बराबर है ना? तो इसलिए मजबूरन लोग क्या करते हैं कि चलो जो चल रहा है चलने दो, जैसा हो रहा है होने दो। लेकिन इसके लिए अभी बहुत कम समय में विद इन 2 इयर्स ऐसे टेक्नोलॉजीज आ रहे हैं, यहाँ पे प्रोसेसेस हो रहे हैं, यहाँ पे सेल मैन्युफैक्चरिंग शुरू हो रहे हैं, यहाँ पे रिसाइकलिंग प्रोसेस हो रहे हैं, बाकी अल्टरनेटिव टेक्नोलॉजीज आ रहे हैं। तो विद इन 2 इयर्स बैटरी का जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगा। ओके सर। तब तक हमें क्या करना है, अभी ये 2 साल में 3 साल में हमें अपना एक्सपीरियंस बढ़ाना है, एक्सपर्टाइज बढ़ाना है, एक्सपेरिमेंट्स बढ़ाने हैं, खुद का नॉलेज बढ़ाना है, इस्टेब्लिशमेंट बढ़ाना है, गुडविल क्रिएट करना है। आज कोई भी बिजनेस होगा, आज आपने ओपन किया और दूसरे ही दिन आप फेमस हो गए ऐसा नहीं होगा, उसके लिए एक नेचुरली पीरियड लगता है। यस सर। इसलिए आज हमें रुके नहीं रहना है, आज एक्टिविटी स्टार्ट करनी है। बारिश आने के बाद तैयारी करते हैं क्या फार्मर? बारिश होने के बाद तैयारी होती है, पहले ही ऐसा। करते कितने महीना पहले? कम से कम 1 महीना पहले तो कर ही देते। कम से कम 1 महीना पहले, उसके भी जब समर सीजन में ही उसको ये करना हाँ वो पड़ता है। तो क्या हाँ। बोलते हैं उसको मराठी में? नांगर नहीं बोलते। तो वो समर सीजन में ही करना होता है। जैसे आपका एक फसल कट गया तो वो करके रखना पड़ता है, क्योंकि हाँ। जमीन भी तपनी चाहिए तब तक नेक्स्ट ईयर के लिए। फिर जब सीजन आने के पहले 1 महीना पहले प्रोसेस शुरू होता है, अलग अलग प्रोसेसेस करते हैं। तो उसी तरीके से ये जो इलेक्ट्रिक व्हीकल का सीजन आने वाला है 2025 के बाद में, ये बहुत बड़ा बूम आने वाला है, यस सर। एक्सप्लोड होने वाला है ये। तो ये जो जिसने मेहनत नहीं की है, जिसने जमीन तैयार करके नहीं रखी है,
वो खाली देखते रहेंगे, क्या करना है समझ में नहीं आएगा। लेकिन हाँ। हम बहुत राइट टाइम पे आप इस इंडस्ट्री में आ रहे हो। ये जो 5 साल है ना, 5 साल कसरत के है, और जब दंगल शुरू होगी ना तब कसरत करने निकलोगे तो कुछ नहीं होने वाला है। यस, बराबर है ना? बराबर बराबर। सर अभी जो आप करेंगे ना, अभी जितनी मेहनत करेंगे, अभी जितना सीखेंगे, अभी जितना प्रैक्टिस करेंगे, अभी जितना एक्सपेरिमेंट करेंगे, उतनी ताकत आपकी बढ़ती जाएगी। हम तो 2011 से कसरत कर रहे हैं, तो आज वही कॉन्फिडेंस है, वही ताकत है। क्या करना है, इससे ज्यादा क्या क्या नहीं करना है, ये समझना बहुत जरूरी है। क्या करना है ये तो आसानी से समझ में आता है, लेकिन क्या नहीं करना है ना इंडस्ट्री में, इस बिजनेस में, ये समझना बहुत जरूरी है। वो नहीं समझ में आया तो नहीं आगे बढ़ सकते। सर एक सवाल है। यस सर। गाड़ी को देखो, कम से कम 80 से 90 किलोमीटर गाड़ी चल रही है अपने एक बैटरी पे, मतलब 72 वोल्ट्स पे। तो अगर वो गाड़ी को मेरे को ज्यादा लेके जाना है, ज्यादा किलोमीटर बढ़ाना है, तो उसके लिए क्या सजेस्ट है? बैटरी बढ़ाना है। 2 बैटरी डाले तो फिर उसका क्या बोलते हो, कन्वर्टर, जो कन्वर्टर लगाते हैं अपन गाड़ी में मोटर को करंट देने के लिए, कंट्रोलर। कंट्रोलर, तो कंट्रोलर अलग लेना पड़ेगा या 2 बैटरी नहीं, लगाए? दो अपने पैरेलल कर दी ना, हाँ बराबर। तो बैटरी कनेक्शन एक ही हो गया आपका। ओके, वोल्टेज सेम हो गया लेकिन एम्पीयर बढ़ जाता है। मतलब जब मैं, चलो ऐसा समझो मैं 3 बैटरी लिया, कितना भी ले लो आप, अभी लीड एसिड लिया तो 72 वोल्ट के लिए 6 बैटरी आएगा, ओके तो 6 बैटरी सीरीज में लगा दिया। बराबर, लेकिन अभी आपके पास 72 वोल्ट का एक ही बैटरी है, ओके तो जितने नंबर ऑफ बैटरीज आप लगाओगे वो पैरेलल में लगाओगे, क्योंकि अभी वोल्टेज नहीं बढ़ाना है आपको। लेकिन सर उसमें 65 एम्पियर का कंट्रोलर होगा ना, तो उससे ज्यादा नहीं कर हाँ, तो सकेंगे ना? उससे क्या फर्क पड़ता है? आपका टैंक 1000 लीटर का है ऊपर, तो नल आधा इंच का ही है ना नीचे। तो मतलब टैंक 200 100 लीटर का या 1000 लीटर का है, उससे क्या फर्क पड़ता है? 100 एम्पियर का बैटरी होगा तो भी चलेगा 65 एम्पियर पे? बैटरी का एज और इसका कोई रिलेशन नहीं है, वो टैंक है, वो स्टोरेज है। ओके। ठीक है, कंट्रोलर जो है उसके टैब का कैपेसिटी है। मतलब हमको बीएमएस बढ़ाना पड़ेगा, एम्पियर बीएमएस में एम्पियर बढ़ाना। ये सब मैं कल बता दूंगा आपको। हाँ कोई बात नहीं अभी सर। अभी ज्यादा इसके ऊपर मत सोचो। हाँ अभी वोल्टेज, करंट, एम्पियर, मोटर, हाँ। इसके ऊपर ये कर लो। कल मैं क्या बोल एप्लीकेशन रहा हूँ वाइज सर? जाएंगे ना ये सब, और इसके पीछे के कुछ आपको इक्वेशंस देने हो, वो मिलने के हाँ। बाद में ये बहुत सिंप्लीफाई हो जाएगा आपके लिए। मैं क्या बोल रहा हूँ सर, वाइज ये करना। अगर मेरे पास वो वाटर प्लांट का पंप है, उसमें जो मोटर लगा है इंडक्शन, उसको मैंने डीसी में कन्वर्ट करना है, तो वो कैसे करेंगे? अरे मोटर को रिप्लेस करना है ना, वो नहीं कन्वर्ट होगा आपको, वो नहीं मोटर निकाल के दूसरा मोटर लगाना है। रिप्लेस हो जाएगा मोटर रिप्लेस। एप्लीकेशन वाइज हम कल देखेंगे। ओके। ठीक है, आज मत सोचो। हाँ हाँ। ठीक है, अभी कल मैंने ब्रेन एक्टिवेट करके दिया है, तो इसलिए वो ऐसा होगा। हेलो ठीक है, सर। हेलो किसी का और कुछ डाउट? हेलो। हाँ, सर ये स्कूटर के दोनों ही पहिए में अपन हब मोटर लगा दिए तो वर्किंग होगा कि नहीं होगा, कि कैसा क्या उसका क्यों लगाने दोनों पहियों में? ताकत बढ़ाने के लिए, स्पीड बढ़ाने के लिए? हाँ, लगा सकते हैं ना। तो कंट्रोलर उसका एक ही रहेगा कि नहीं अलग नहीं, अलग एक मोटर के साथ एक कंट्रोलर। ओके। दोनों का बिहेवियर एक सेम मोटर रहेगा। वन कंट्रोलर। फिर थ्रोटल भी अलग अलग करना पड़ेगा? नहीं, थ्रोटल कॉमन कर सकते हैं, चल सकता क्योंकि है। थ्रोटल का काम उतना ही है, 0 to 5 वोल्ट वेरी 0 to करके 5। देना। तो वो 10 कंट्रोलर को भी एक ही थ्रोटल यूज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक।
लेकिन कंट्रोलर का काम अलग अलग है, मोटर का लोड कितना है, इस पे बाकी के पैरामीटर्स कितने हैं, वो हिसाब से कंट्रोलर अलग अलग होना चाहिए। ओके सर। क्लियर? क्लियर सर। तो आज यहीं पे रुकते हैं। थैंक यू वेरी मच। राइट सर। कल Thank हम you, लोग sir. एप्लीकेशन वाइज देखेंगे कौन से कंपोनेंट्स है एंड क्या क्या एप्लीकेशन में यूज हो सकता है, जो जो इनोवेटिव आइडियाज आपने निकाली हुई है उसमें कौन सा मोटर लगेगा, कौन सा बैटरी लगेगा, कितना यूज कर सकते हैं, ये सभी चीजें। बैटरी का अगर आपने तो डरा दिया आज, बैटरी का तो कोई भरोसा नहीं, फिर एग्जैक्टली क्या सोल्यूशन है वो देखेंगे। तो कल पूरा डिटेल में हम लोग एप्लीकेशन पे एक्चुअली ग्राउंड पे आएंगे। अभी तक स्कूल में थे हम लोग, ओके सर। बराबर है ना? कल एक्चुअली मार्केट में उतरेंगे, ग्राउंड पे उतरेंगे एंड परसों से फिर राज्याभिषेक होने के पहले एग्जैक्टली क्या करना है सभी हथियार लेके मार्केट में उतर जाए। हाँ सर। ठीक है? Before closing your session, once again, our sincere request to send the link, sir. रेशमा मैम, सबको लिंक भेज दो ये सेशन का। हाँ, थैंक यू। हाँ, कल कितने बजे तक होगा? पूरा रिकॉर्ड नहीं किया है? कितने स्टार्टिंग का है? आज का नहीं है, क्यों ऐसा? इसमें तो रिकॉर्डिंग हो रहा है ना? दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है रिकॉर्डिंग। अरे ये मैंडेटरी है। चलो कल मॉर्निंग, कल मैं 15-20 मिनट में कवर कर दूंगा सब। नहीं है, स्टार्टिंग का रिकॉर्डिंग नहीं है उनके पास। अभी जब हमने सब्जेक्ट निकाला तब उनको समझ में आया, अरे ये देना भी है। रेशमा जी ऐसा मत कीजिए। उनका भी गलती नहीं है, सुबह 9 बजे से वो लोग तो काम करते हैं रात को, अभी तो 11 बजे हाँ, तक। सही बात। 11 बज रहा है। ओके, चलो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कल मैं 10-15 मिनट ले लूंगा और उसका रिकॉर्डिंग बनाएंगे, नहीं तो मैं Thank अलग you, से sir. वीडियो बना के भेज दूंगा। थैंक यू वेरी मच। Thank you. नहीं तो सूरज जी भी बनाएंगे, अभी वो उन्होंने एक्सपर्ट है। ठीक है, Thank चलो you. थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस टाइम, गुड नाइट। थैंक यू सर, गुड नाइट सर। ओके सर, गुड नाइट।